नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ और मैं आपके साथ विवेक। हम बात कर रहे हैं उन 20 हस्तियों के बारे में जो साल 2020 में हमें अलविदा कर चले गए। उन्हीं में से एक नाम था रामविलास पासवान का। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा थे जो पहले से ही भांप लेते थे कि किसकी सरकार बनने वाली। इसीलिए उनके विपक्ष के नेता उस समय के लालू प्रसाद ने उन्हें मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी उनको एक पहचान दी। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर के बारे में। उन्होंने राजनीतिक सफर कैसे तय की, किन किन लोगों से वो प्रेरणा लेते रहे। कहा जाता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजनारायण और जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के काफ़ी बड़े अनुयायियों में से एक थे। वो जेपी आंदोलन में भी उनका अहम रोल था। वो जेपी आंदोलन में आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में भी रहे। साथ में उनका लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, बिहार की राजनीति में जो नेता थे उनके साथ उनका संबंध कैसे रहा। आगे चल के वो एनडीए, कहा जाता है एनडीए की सरकार में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। फिर आगे चल के उन्हीं के वोट के कारण वाजपेयी सरकार का पतन भी हुआ था। तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं पूरे वीडियो में कि रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर के बारे में। रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के सहरबन्नी गांव में हुआ था। वह एक अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की। 2014 में उन्होंने खुलासा किया कि लोकसभा नामांकन पत्रों को चुनौती देने के बाद उन्होंने 1981 में उन्हें तलाक दे दिया था। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी से उषा और आशा 2 बेटियां हैं। 1983 में अमृतसर से एक एयर होस्टेस और पंजाबी हिंदू रीना शर्मा से विवाह किया। उनके पास एक बेटा और बेटी है। उनके बेटा चिराग पासवान एक अभिनेता से राजनेता बने। रामविलास पासवान अपनी मृत्यु से पहले अपनी राजनीति के 32 वर्षों में 11 चुनाव लड़े और जिसमें 9 जीत और 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन फिर भी 17वीं लोकसभा में उन्होंने मोदी सरकार में एक बार फिर से उपभोक्ता मामला मंत्री पद की शपथ ली। पासवान के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड भी है। रामविलास पासवान 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुना गया। 1974 में राजनारायण और जयप्रकाश नारायण के प्रबल अनुयायी के रूप में पासवान लोकदल के महासचिव बने। वे व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी रहे। वे मोरारजी देसाई से अलग हो गए और जनता पार्टी एस में लोकबंधु राजनारायण के नेतृत्व में पार्टी के अध्यक्ष और बाद में इसके चेयरमैन के रूप में जुड़े रहे। 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने पूरा समय जेल में बिताया। 1977 में रिहा होने पर वे जनता पार्टी के सदस्य बने और पहली बार इसकी टिकट पर संसद के लिए चुनाव जीत हासिल की और उन्होंने सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वे 1980 और 1984 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। 1983 में उन्हें दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठन दलित सेना की भी स्थापना की थी। पासवान 1979 में 9वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया। 1996 में उन्होंने लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी नेतृत्व किया क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। यह वह वर्ष था जब वे पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने थे। उन्होंने 1998 तक उस पदभार को संभाला। इसके बाद वे अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे, जब उन्हें कोयला मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया और वे इस पद पर अप्रैल 2000 तक बने रहे। 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाने के लिए पासवान जनता दल से अलग हुए। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद पासवान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। फरवरी 2005 में बिहार राज्य चुनाव में पासवान की पार्टी एलजेपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। परिणाम यह हुआ कि कोई भी विशेष दल या गठबंधन अपने पास सरकार नहीं बना सके। बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा समर्थित लोजपा के समर्थकों की सरकार के गठन को रोकने के लिए राज्य विधानमंडल को भंग कर दिया और बिहार के राष्ट्रपति शासन के तहत नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान किया था। नवंबर 2005 में बिहार राज्य चुनाव में पासवान का तीसरा गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो गया। लालू यादव कांग्रेस गठबंधन अल्पमत में आ गया और एनडीए की नई सरकार बनी। भारतीय आम चुनाव 2009 के लिए पासवान ने लालू प्रसाद यादव और उनके राष्ट्रीय
जनता दल के साथ गठबंधन किए, जबकि अपने पूर्व गठबंधन सहयोगी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था। यह जोड़ी बाद में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और उन्हें चौथा मोर्चा घोषित किया गया। 33 वर्षों में पहली बार वे हाजीपुर से जनता दल के रामसुंदर दास से चुनाव हार गए, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 15वीं लोकसभा में कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। उन्हें हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2014 के भारतीय आम चुनाव के बाद 16वीं लोकसभा के सदस्य रूप में चुना गया, जबकि उनके बेटे चिराग पासवान ने जमुई निर्वाचन क्षेत्र से बिहार में भी जीत हासिल की। तो आपने इस वीडियो में रामविलास पासवान के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। उनकी राजनीतिक सफर के बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पे देखना तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि हम आपको और भी अन्य हस्तियों के बारे में जानकारी देते रहें और नई नई जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद और देखते रहिए बिहार डेली नाउ।